और दाई की जिंदगी क़यामत तक। आप इबादत करोगे ना, आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कात रजिस्टर बंद हो जाएगा मौत के साथ। जितनी आपने जिंदगी में नमाजें पढ़ी उसका सवाब मिलेगा, जितने रोजे रखे उसका सवाब मिलेगा, जितने हज करे उसका सवाब मिलेगा, जितनी ज़कात दी उसका सवाब मिलेगा, जितने नेक अमाल करे उसका सवाब मिलेगा। मर जाएंगे, रजिस्टर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप दाई बने, आपने दावत दी, आपकी मेहनत से कुछ लोग नमाजी बने, कुछ हाजी बने, कुछ दाई बने, जितने लोग दावत देंगे और आप तो कब्र में चले जाओगे, उनकी नमाज़ का सवाब उनको मिलता रहेगा, साथ में आपको मिलेगा, उनके हज का सवाब आपको भी मिलेगा, उनके नेक अमाल का सवाब आपको मिलेगा। जब आप क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार नमाजों का सवाब आपको देगा, बेशुमार हज का सवाब देगा और ज़कात का, रोजे का देगा। आप अर्ज़ करोगे बारी ताला इतनी नमाज़ें तो मैंने नहीं पढ़ी, इतने रोजे तो मैंने नहीं रखे, इतने हज तो मैंने नहीं किए, इतना सवाब। अल्लाह फरमाएंगे हदीस का मफ़हूम है, हे मेरे बंदे, दुनिया के अंदर तूने दावत दी, तूने 2 लोगों को दावत दी, 2 ने 4 को दी, 4 ने 8 को दी, 8 ने 16 को दी, 16 ने 32 को दी और 32 ने 64 को दी और 64 ने 128 को दी। और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहा। उनको तो अजर मिला और उन सब का सवाब तुझे भी मिलेगा। दाई की जिंदगी, आबिद की जिंदगी मौत तक, और दाई की जिंदगी कहाँ तक? क़यामत तक। अरे आबिद बनोगे, दाई बनोगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? देखा इस कब्र पर, किसी कब्र पर अल्लाह का अज़ाब होगा। अल्लाह का थोड़ी देर बाद आया हदीस का मफ़हूम है कि देखा उस कब्र पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। अल्लाह की अर्ज़ किया बारी ताला क्या बात है, कुछ देर पहले तो इस पे तेरा अज़ाब था, अब तेरी रहमत बरस रही है। अल्लाह ने फरमाया ए ईसा ये बहुत ज़ालिम था, इसने इतने जुल्म किए, इसलिए मैंने इसके ऊपर अज़ाब डाला। और ये जब मरा, इसका बच्चा था छोटा, और बच्चा आज 6 साल का हुआ, और इसकी बीवी ने यानी इस बच्चे की माँ ने उसको मकतब में भेजा, मदरसे के अंदर भेजा, और इसके उस्ताद ने इसके बच्चे को मेरा कलाम पढ़ाया, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईसा मुझे हया आती है, ए ईसा मुझे शर्म आती है, ए ईसा मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ए इसका बाप, इसका बेटा तो मेरा कलाम पढ़े और इसके बाप को अज़ाब दूं। इसके बेटे ने मेरे कलाम पढ़ने की वजह से इसके बाप के अंदर से मेरे कब्र के अज़ाब को हटा दिया। बताओ ये क्या? बताओ, सोचो तो सही। इसलिए हमारे दीन का पर मेहनत है कि हर बच्चे का ताल्लुक मकतब से हो जाए, हर मस्तूरात का ताल्लुक मकतब वाली तालीम से हो जाए, और हर बालिग मर्द का ताल्लुक मस्जिद व जमात से हो जाए। मस्जिद व जमात अल्लाह का हुक्म है, इसका ये हदीस का मफ़हूम है। दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे कई साल तक, 40 साल तक सजदे में पड़े रहे। अल्लाह ने फरमाया दाऊद सर उठाओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हज़रत दाऊद ने फरमाया तेरी मोहब्बत में, तेरी जुस्तजू में, तेरी तड़प में, तेरी बात में, इबादत में सदा रह दूं। अल्लाह ने फरमाया दाऊद वापस बस्ती की तरफ लौटो और अपने दोस्त बनाओ। तो ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ, अल्लाह नबी को हुक्म दे रहे, ऐसे दोस्त बनाओ जब कभी तुम मेरी याद भूल जाओ तो वो तुम्हें मेरी याद दिला। ये मस्जिद व जमात एक दूसरे की याद आनी है। क्या है? क्या अल्लाह का हुक्म है। बात समझ में आ रही? क्या जरूरत है मस्जिद को आबाद करने की? ये तो मेरा काम है, जमात के साथ मैंने कर लिया। कष्ट है ना, कष्ट। अरे आप 10 साथी पहुंचे, मैंने फोन करा, हाँ जी कितने पहुंचे, कष्ट है 10 पहुंचे, मैं मुतमईन हो गया, मेरा तो कष्ट हुआ। अरे मेरी दुकान खोलूंगा तो मेरा काम होगा, मेरी दुकान खोलूंगा तो कि फायदा किसी और को हो जाएगा। बीवी मेरी, बच्चे मेरे, दुकान मेरी, खेती मेरी, कारोबार मेरा, सवारी मेरी, और काम हमारा नहीं। भाई काम मेरा है। किसका है काम? हर दावत की मेहनत का साथी करने वाला ये सोचे ये दावत की मेहनत मेरी है, ये काम मेरा है। किसका है जी? ये काम हमारा नहीं है, मेरा है। मैं अगर मशवरे में जाऊंगा तो मुझे मशवरा मिलेगा, मैं अगर तालीम में बैठूंगा तो मुझे मेरी तालीम मिलेगी, अगर मैं मस्जिद की आबादी में मेहनत में बैठूंगा तो मेरी आबादी की मेहनत होगी। पता नहीं क्या बात है। आज हमने गलियों में घूमना बंद कर दिया जी, बयान करने बैठ गए, बड़े अमीर बन गए, हाँ जी, बड़े बड़े मशवरे अटेंड करने लगे, बड़ी बड़ी जमातें रवाना करने लगे। हमने सोचा बड़े बन गए, अब काम बड़ा हो गया, गलियों में छोड़ना, घूमना फिरना बंद कर दिया।
हजरत फरमाते हैं उम्मत की जो कोई भी मदद है एक दो वजह से आती है, एक उम्मत की इज्तिमाइयत की वजह से और एक इफरादी मुलाकात की वजह से। किससे? हजरत फरमाते हैं रोजाना कम से कम 25 मुलाकातें करो। कितनी करो? कुरान में साहब कह रहा है तुम मेरे घर को आबाद करो, मैं तुम्हारे घर को आबाद करूँ। पता नहीं क्या हो गया उम्मत को आज, भागती है दूर, भागती है दूर। अरे बताओ, एक मिसाल देके समझाता हूँ। एक बादशाह है और बादशाह का चौकीदार है, और चौकीदार के पास रोजाना सुबह से शाम तक 25 लोग आते मुलाकात के लिए। कितने आते? और कहते हैं नहीं मुझे बादशाह का फना भी फलाओ और मुझे बादशाह से मुलाकात करनी। अब बताओ, अब ये बादशाह देखता है जिससे मिलना चाहे ना मिले, जिससे मिलना चाहे मिलेगा, जिससे ना मिलना चाहे नहीं मिलेगा, यही है ना। लेकिन बताओ 25 बार इस चौकीदार की, इस वॉचमैन की बादशाह से मुलाकात होगी नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी? बराबर होगी ना। तो हम जितनी सुबह से लेकर शाम तक गलियों में धक्के खाएंगे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करेंगे, ये ईमान और अमल की मेहनत करेंगे, तो दावत और ईमान की मेहनत करेंगे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ेंगे। ये और बात है कि उसका ताल्लुक अल्लाह से हो या ना हो, लेकिन जितनी बार आप उसको अल्लाह से मिलाओगे आपका कुर्ब अल्लाह से होगा, आपकी मुलाकात अल्लाह से होगी। अरे होगी या नहीं होगी? तो अल्लाह की जो है भी नसरत इनफरादी मुलाकात के साथ। आज मुलाकातें छोड़ दी, थक जाया करो। हमारे बड़े फरमाते हैं मटर निजामुद्दीन से, इतने थका करो मेहनतों के अंदर कि तुम्हारे पेट चूर चूर होने लगे, पेट दर्दने लगे, दर्द आने लगे, और तुम सोचो कि अब मुझे बैठना है। कसम खुदा की उस वक्त अल्लाह की मदद शुरू होती है। जब तुम थकते हो ना, तब क्या होती है? अल्लाह की मदद। और मैं क्या करता हूँ, थकते बैठ जाता हूँ, थकता ही नहीं। अब तो इतनी मेहनत कमजोर हो गई, ये 10-15 मिनट फॉर्मेलिटी होगी, रस्म हो गया। ये काम रस्म नहीं कर, रस्मों का रिवाज, रस्म रिवाज नहीं काम, ये कुर्बानी का काम है, ये दर्द और दर्द का काम है, ये फिक्रों का काम है, ये 15-20 मिनट की मेहनत नहीं है ये। हाँ, इसलिए हर साथी काम के करने वाला ये सोचे कि ये काम मुझे कुर्बानी के साथ इतना करना है, आबादी की मेहनत में इतना थकना है कि मेरे पेट दर्द करने लगे। अरे करोगे? फरमाया कि दाई तालिब है और उम्मत मखलूब है। दाई तालिब है और उम्मत मखलूब है। तलब हमें है, उम्मत को तलब नहीं है। उम्मत को बेचारी उसे पता ही नहीं अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है। कितने लोग, अभी पिछले साल की बात है, दिल्ली के अंदर हमारा दूसरा का शुक्ला एक जगह मुलाकात में 55 साल के बुजुर्ग, उनको पता ही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, पता ही नहीं। एक जगह मुलाकात में 25 लोग, 20 या 25 लोग थे, और सबकी उम्र 25 से ऊपर थी। 25 का, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का। और हम गए जुमे के दिन था हमारा दूसरा का, हमने मुलाकात करी। मैंने कहा भाई जुमा हो गया, तो एक बंदे ने भी जुमा नहीं पढ़ा। कम से कम 25-30 लोग में से एक बंदे ने जुमा। मतलब हजरत मौलाना यासिर ने क्यों काम शुरू किया? क्या फिक्र थी वो, क्या दर्द था, क्या तड़प थी, क्या गम था, क्या बुलंद थी? भाई मदारिस के अंदर और मसाजिद के अंदर, मसाजिद बना दी गई, मदारिस बना दी गए। मसाजिद में तो नमाज पढ़े वही आएगा जिसको फिक्र होगी। मुश्किल से 5% मुसलमान नमाज पढ़ा ना एक दिन, कितना पढ़ा है? 5%, 95%, 95% तो मुसलमान मस्जिद से बाहर है। अब फिक्र की चलो मस्जिद तो बन गई, जो बाहर है मस्जिद से बाहर, इनका क्या कहा जाए? ये कैसे मस्जिद में आने वाले बन जाए? और मदरसे में 1 से 1.5% मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो कोरोना के बाद सब कम हो गए। अब ये 99% बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं और मदरसे को दूर हो गए, ये कैसे बच्चे मदरसे पढ़ेंगे? कि माँ बाप की फिक्र कैसे मुंतकिल होगी कि अपने बच्चों को मदारिस में डाले? अल्लाह ने ये मेहनत, क्या अल्लाह का एहसान है? मेहनत हम कमेंट कर समझ नहीं रहे काम को। फरमाया, हमारे बड़े फरमाते हैं कि दाई है ना, बादल की मानी होता है, और उम्मत मस्जिद और जमीन की मानी है। दाई किसके मानी है? बादल की मानी। और उम्मत किसकी मानी है? जमीन की मानी। ये जमीन बादल के नीचे नहीं जाती, बादल खुद जमीन पर जाके बरसता है। तो जाना किसे है? उम्मत नहीं आएगी आपका बयान सुनने, आपको जाना पड़ेगा, गली गली में धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों को मुनकरात के
माहौल से निकाल के मारूफ के माहौल में लाना पड़ेगा। कोई शराब के अड्डे में होगा, कोई जिना के अड्डे में होगा, कोई चाय की दुकान पर होगा, कोई कैरम बोर्ड के अड्डे में होगा, कोई खेल के मैदान में होगा, कोई मोबाइल खेल रहा होगा, कोई दुनिया की मोहब्बत में लगा होगा। उनको प्यार से समझा के, उनकी दाढ़ी में ठोड़ी में हाथ देके, उनके मस्जिद में लेके आना, ये काम है। समझा ना? तो मैं कर रहा था कि दाई किसकी मानी है? बादल की मानी, और उम्मत जमीन की मानी। ये फरमाया कि दाई गोताखोर की तरह है। किसकी तरह है? अरे गोताखोर खुद जाता है ना, गोता, अरे कोई दलदल में फंस गया और दलदल में फंसने के बाद आप क्या करोगे? खुद निकल जाएगा। इंटरनेट पर डालते, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पर डालते, उसके पास फोन है ना कि ऐसे कर, ऐसे हाथ में मार, ऐसे निकल जाएगा दलदल से। हाँ, निकलेगा नहीं निकलेगा। आज तो लोग मोबाइलों पर अल्लाह है फरमाए ये मोबाइलों को छोड़ दो, काम जो जिंदा होगा सुन्नत के साथ होगा। अल्लाह की जो मदद आएगी सुन्नत के साथ आएगी, रिवाजी शक्लों के साथ, जवानी शक्लों के साथ कोई मदद नहीं। ये सारा अपने आप का अधिकार है। हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह से नमाज का कोई मुतबादिल नहीं, वैसे ही दावत की मेहनत का भी कोई मुतबादिल नहीं। जिस तरह से नमाज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वैसे ही दावत की मेहनत का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जिस तरह से नमाज का कोई बदल नहीं, वैसे ही दावत